घर बार जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। सज करके तेरा दरबार जा रहा है। छोड़ करके तेरा दरबार जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। राम पिता है राम ही माता और न कोई अपना है। और न कोई अपना है। और न कोई अपना है। झूठे हैं सब रिश्ते नाते झूठा जग ये सपना है। झूठा जग ये सपना है। झूठा जग ये सपना है। छोड़ करके तेरा हो छोड़ करके तेरा जंजाल जा रहा है। हाथ ऐसे अब तो मेरा तुम मोए गो तुम तो करेंगे ही नहीं क्योंकि तुम्हें पता है टिकट इतने ले रखी है दोनों ऐसे कर लो। बैचनियों क्यों हम ब्रजवासी हैं काहे के तुम ब्रजवासी हैं? ब्रज में तो ऐसा ऊधम है करो काउ दिना जाओ क्यों सीमा नहीं करो हाथ खड़े। हाँ कितने हो गए जो लंगे नहीं। 1 2 हरि के भजन को मेरा लाल जा रहा है। हाँ हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। सत्य धर्म पे अपने कर्म पे मैया मुझको रहना है। मैया मुझको रहना है। मैया मुझको रहना है। करूँ राम को भजनियो मैया सबसे यही कहना है। सबसे यही कहना है। सबसे यही कहना है। हाँ पंछी जैसे उड़ के पंछी जैसे उड़ के चाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। राम के बल पे जम के चल पे राम को मुझको पाना है। राम को मुझको पुकारा है। राम ने मुझको पुकारा है। छोड़ दिया इस जग का झमेला ये तो सब बेगाना है। ये तो सब बेगाना है। ये तो सब बेगाना है। शर्मा दीवाना तत्काल जा रहा है। शर्मा
हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। हरि के भजन को तेरा लाल जा रहा है। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए छोटे छोटे पैरों से रास्ते में चले जा रहे हैं। नारद जी आ जाते हैं, बालक तुम इधर कहाँ जा रहे हो? इधर घनघोर जंगल है, शेर सियार बंदर भालू तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा चाहे मुझे शेर सियार बंदर भालू ही क्यों न खा जाए, मैं मेरे भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं और अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा। ध्रुव का ऐसा प्रण देखकर नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया, क्योंकि ध्रुव भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन नर का भ्रम नहीं जाई, चाहे कोटिन करो उपाय। इसीलिए आज द्वादशोक्षर मंत्र दिया और कहा इस देवता गुरु का ध्यान करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जाते ही ध्रुव जी ने 3 दिन का व्रत धारण कर लिया। 3 दिन की बजाय 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने बाद उनकी आंखें खुली, कंद मूल फल खाकर फिर से ध्यान लगाया। 2 महीना व्यतीत हुए। घास के सूखे पत्ते खाकर अंजलि भर पानी पीकर फिर ध्यान लगाया। 3 महीना व्यतीत हुए। घास के सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल का आहार करने लगे। 4 महीना व्यतीत हो गए। अंत में जल को भी त्याग दिया, वायु का आहार करने लगे। 5 महीना व्यतीत हुए और 5वें महीने के बाद उन्होंने अपनी प्राण वायु को रोक लिया। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, एक नन्हा सा बालक है, अगर आपने इसी वक्त जाकर के उसे दर्शन नहीं दिया तो त्रिलोकी के सारे जीव व्याकुलता बस अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान आए, ध्रुव को जगाया, परंतु ध्रुव ध्यान में लीन थे। जिस झांकी का साक्षात्कार ध्रुव जी को हो रहा था, उस झांकी को उनके अंदर से खींचा तो ध्रुव जी व्याकुलता बस पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने समक्ष उसी झांकी को देखकर खड़े हुए, उनके चरणों में वंदन किया। 5.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज स्तुति करना भी नहीं जानते थे। उनके मुख से दिव्य शंख को लगाया, उनकी वाणी जागी और उनकी स्तुति की। भगवान कहते वरम वरुई जो चाहो सो मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु, मुझे आपके दर्शन मिल गए और क्या चाहिए। भगवान कहते हैं जिस गद्दी पर बैठने का तुम्हारा अपमान हुआ, वही गद्दी मैं तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए प्रदान करता हूँ। ध्रुव ने चरण पकड़ लिए। प्रभु, एक दिन की पदवी अगर किसी मनुष्य को मिल जाए तो वो अपने आप को भूल बैठता है, और मुझे 36,000 वर्षों की गादी। हे गोविंद, मुझे ये सब नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। जब तुम राज्य भोग कर आओगे तो मेरे ही पास आओगे। राजा उत्तानपाद को जब पता चला, स्वयं गया, अपनी गलती का एहसास किया। मैं स्त्री लंपट इतना निर्दयी हो गया कि मैंने अपने छोटे से पुत्र को जंगल में आने दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम,
ऐसी संतान जिस घर में होती है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। कि के जननी तू बबल जन और के दाता ऐसी संतान को जन्म दे जो तेरा नाम रोशन कर दे। कि पुत्रवती युवती जग सोई युवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माँ की 10 संतान, एक संतान भी मेरे कृष्ण की वक्त नहीं तो वो माँ कहलाने योग्य। जिस माँ की एक संतान है वो भी ठाकुर की वक्त है तो वाकई में वो माँ है। आगे मनु महाराज की 5वीं संतान प्रियव्रत। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रियव्रत जी के लिए भागवत में 2 शब्दों का संबोधन आया है। प्रियव्रत कहते हैं आत्मा राम को और दूसरा आत्मज्ञानी को। आत्मा राम कौन है? भक्ति करने वाले भक्त को आत्मा राम कहते हैं। और आत्मज्ञानी जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मलाभ प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रियव्रत